हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और आपको क्रैश कोर्स करा रहा हूं। तो पिछले टॉपिक में मैंने आपको गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना और गॉस की प्रमेय के बारे में बताया था। आज हम उसी से आगे गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग को पढ़ लेते हैं। वो क्या क्या है, बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से कितने इंपोर्टेंट है वो देख लेते हैं। इसका एक जो अनुप्रयोग हट गया है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, गोलीय कोशिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हट गई है। तो आइए गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। इसमें बेटा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला आता है एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, पेपर में देखने को मिल चुका है। एक तो एक तार वाला और एक चादर वाला, जो मैं अभी इसके बाद कराने वाला हूँ। अचानक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में सीधा सीधा आता है। गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, या गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये आपको पेपर में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाता है और कई बार आ चुका है कि एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब आप जानते हैं पृष्ठ घनत्व क्या होता है, ये आप पढ़ चुके होंगे थ्योरी में। पृष्ठ घनत्व कई प्रकार का होता है, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठ घनत्व, और एक होता है आयतन आवेश घनत्व। ये आवेश वितरण जो होता है वो तीन प्रकार का आपको पढ़ा हुआ होगा आपने। जब तार होता है, किसी तार पर या छड़ पे, वो लैम्डा होता है। चादर के लिए सिग्मा लेते हैं और गोले के लिए आप रो लेते हैं, ये आपने पढ़े हुए होंगे, ठीक है। अब देखिएगा, एक कोई सीधा तार ही लेते हैं, ये कोई तार है, अनंत लंबाई का तार है और इसको एक प्लस क्यू आवेश से चार्ज किया हुआ है। इसे प्लस क्यू आवेश से चार्ज किया है। जब इस पर प्लस क्यू आवेश दे दिया है हमने, तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया होगा। अब इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है और मुझे इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। यानी एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस P पॉइंट पर। अब प्यारे बच्चे, गॉस की प्रमेय क्या कहती है? गॉस की प्रमेय कहती है कि कोई बंद पृष्ठ होना चाहिए। अब यहाँ पर ये खुला हुआ है, लेकिन हम इसको बंद पृष्ठ बना लेंगे, यानी इस P पॉइंट से होता हुआ एक बंद पृष्ठ खींच लेंगे गॉस की प्रमेय के कारण। अब देखिए, इसके लिए इस बिंदु P से होता हुआ एक बंद पृष्ठ खींचते हैं हम। इस तरह से एक बंद पृष्ठ खींच लेंगे, इस तरह से आप इस तरह से इसके चारों तरफ एक बंद पृष्ठ खींच लेंगे, ठीक है बेटा। ये आपने बंद पृष्ठ खींच लिया और यहाँ इस बंद पृष्ठ पर छोटा सा क्षेत्रफल अगर आपका है डीए ले लिया आपने, ये डीए ले लिया बेटा। अब इस डीए से इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से वैद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहा है, जो ई है वो आपका बाहर निकल रहा है। अब देखो, सिंपल भाषा में मैं आपको बताना चाहूंगा, गॉस की जो प्रमेय थी वो किसी बंद पृष्ठ के लिए थी, खुले के लिए नहीं थी। अब ये तार था, इस तार से वैद्युत क्षेत्र निकल रहा था। जब आप जानते हैं कि प्लस से वैद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है बेटा, प्यारे बच्चों, प्लस से बाहर निकलता है और माइनस में अंदर आता है, ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो प्लस से बाहर निकलता है, जब मैंने इसको प्लस का चार्ज दिया है तो इससे वैद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहा होगा, बाहर निकल रहा है प्यारे बच्चों। अब इसके लिए मुझे यहाँ पर P पॉइंट पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो मैंने क्या करा, इस तार के चारों तरफ एक बंद पृष्ठ बना लिया, एक बंद पृष्ठ खींच लिया। अब इस बंद पृष्ठ में ये इतना अपना बंद पृष्ठ हो गया, तो इसका एक मैंने छोटा सा क्षेत्रफल डीए ले लिया। अब इस डीए से जो वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, जो वैद्युत क्षेत्र रेखा जो गुजर रही है, वो इसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी तल से जब वैद्युत क्षेत्र गुजरता है या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इससे वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। अब वो कितना गुजर रहा है वो आपको मैं करा रहा हूं आगे, ध्यान दीजिए बेटा। सबसे पहले बात, इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं, दो चार लाइन लिखनी पड़ेंगी आपको। वो लिख लेंगे, माना कोई एक समान आवेशित सीधा तार है जिस पर
आवेश का रेखीय घनत्व, बेटा याद रखें इसे रेखीय घनत्व लिया जाएगा, यहाँ पर लैम्डा है, ये बात याद रखें, रेखीय घनत्व। ऐसी चादर आएगी और पृष्ठीय घनत्व गोले वाला जो हट गया है उस पर आते घनत्व वाला था घट गया, इस पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है, जिससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप इतना तो लिख ही देंगे कि माना कोई एक समान आवेश से सीधा तार है जिस पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है, जिससे r दूरी पर, जिससे r दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो बेटा यहाँ बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और इसके लिए आपने किया क्या, इसके लिए आपने क्या किया, इसके लिए आपने इसके चारों ओर एक बंद पृष्ठ खींचा, जो बंद पृष्ठ खींचा इस पृष्ठ को मैं बोलता हूँ गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं इसे हम, गॉसियन पृष्ठ। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे बेटा इसके लिए बिंदु P से होता हुआ, इसके लिए बिंदु P से होता हुआ एक बंद पृष्ठ खींचते हैं, एक बंद पृष्ठ खींचते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इतना तो आप लिख ही देंगे कि इसके लिए बिंदु P से होता हुआ एक बंद पृष्ठ खींचते हैं जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब बेटा इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या है dA, अगर इसको मैं वेक्टर लगा दूं कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है सदिश राशि होती है फिजिक्स में, क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इस गॉसियन पृष्ठ के, इस गॉसियन पृष्ठ के क्षेत्रफल अवयव, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया है, अवयव dA, वेक्टर dA से गुजरने वाला, चलो साफ साफ लिखते हैं, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स लिखा हुआ क्या है बच्चे, वो वैद्युत फ्लक्स लिखा होगा। देखो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स मैंने आपको पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियो में। वैद्युत फ्लक्स किसी तल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई तल है, कोई एरिया है, उससे जो वैद्युत बल रेखा गुजरती है उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या मैंने उसमें आपका सूत्र के हिसाब से परिभाषा बताई थी, phi E बराबर E into A, वो भी परिभाषा है, वहां से भी दे सकते हैं। तो इससे इस छोटे से क्षेत्रफल से जितना वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा होगा उसे ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों को कितना आएगा d phi E, क्योंकि क्षेत्रफल छोटा है तो वैद्युत फ्लक्स भी छोटा ही होगा। d phi बराबर हो जाएगा आपका E into dA, ठीक है प्यारे बच्चों। अब डॉट को हटाएंगे यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा E dA cos थीटा। आप जानते हैं इसको अच्छी तरह से प्यारे बच्चों, डॉट में cos आता है और क्रॉस में साइन आता है। अब जहां बेटा थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर, अब बेटा मैं आपको ये थीटा बराबर 0 डिग्री का मैटर समझाता हूं, इसको समझो थीटा बराबर 0 डिग्री क्यों आया। देखिए बेटा यहाँ पर जो तल एरिया है, इस एरिया की दिशा भी इधर ही है, जिधर आपका वैद्युत क्षेत्र E है उधर ही आपका ये dA भी है। यहाँ पर जो एरिया है, अगर ये छोटा सा एरिया ले लूं मैं, तो इसकी डायरेक्शन जो है dA की वो इधर हो जाएगी, लेकिन जो इससे वैद्युत क्षेत्र गुजर रहा होगा, वो इधर गुजर रहा होगा E वेक्टर तक, तो यहाँ इसके बीच में आपका 90 डिग्री आ जाएगा। तो इस पे 90 डिग्री आ जाएगा और cos 90 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा बेटा 0 होती है, इसलिए पूरा खानदान 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाला भी, ये भी 0 हो जाएगा, केवल इसके वक्र पथ से इससे गुजरेगा, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 0। जब 0 होगा तो वहां पर मैं थीटा बराबर 0 ले लिया। 90 इसका भी 90 आता है, इसका भी 90 आता है, तो इन दोनों को लेते नहीं है। कुछ टीचर इसमें जोड़ देते हैं प्लस प्लस करके, वो बताते हैं कि इससे गुजर रहा है, इससे गुजर रहा है, इससे गुजर रहा है, तो मैं इन दोनों को लेता ही नहीं, खत्म, हटाओ, क्यों जरूरत है इसकी, मुझे छोटा सा करना, आराम से सिंपल सा लेके चलना है, इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत क्या है।
सिंपल सा बच्चे समझा दो बेटा, यहाँ क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की तरफ है एरिया की, और वैद्युत फ्लक्स ऐसे जा रहा है। जब ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है, दोनों के बीच में 90 हो गया या खत्म हो गया, यहाँ से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं जाएगा, ऐसा ही यहाँ हो जाएगा जीरो। बेटा केवल वैल्यू फ्लक्स गुजरेगा वो यहाँ से गुजरेगा इस एरिया से। अब यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री रख देंगे तो डी फाई प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ई डॉट डीए। ये आपका आ गया इससे, इस छोटे से ऑब्जेक्ट से गुजरने वाला। अगर मैं संपूर्ण की बात करूं, संपूर्ण संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर संपूर्ण से बात करें तो संपूर्ण से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा, उसके लिए बेटा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा फाई ई, डी फाई चेंज होकर के फाई ई हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई इनटू डीए, ये इनटू डी होगा, ई को बाहर निकाल लेंगे यहां से बेटा, तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई इंटीग्रेशन डीए। अब क्या है बच्चों, यहां ध्यान दीजिए, ये जो डीए है, ये डीए समाकलन हो रहा है इसका, छोटे से क्षेत्रफल अवयव का समाकलन हो रहा है। समाकलन का मतलब हुआ इसका पूरा पूरा एरिया जुड़ रहा है पूरे का, तो पूरे का एरिया का जाएगा। अब जानते हैं ये बेलन बन रहा है बेटा, ये बन रहा है बेलन, सिलेंडर बन रहा है। अब सिलेंडर का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है, 2 पाई आरएच या 2 पाई आरएल, इसकी लंबाई का एल मान लो, ये एल लंबाई का है, यहां से एल लंबाई है, तो इस बेलन का क्या होता है 2 पाई आरएल। बिल्कुल अच्छे से पता होगा आपको, मैथ के स्टूडेंट होंगे या आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा मैथ्स में, जिसने नहीं पढ़ा है वो याद कर ले, इसका 2 पाई आरएल होता है। तो जहां बेटा इंटीग्रेशन डीए जो होगा वो 2 पाई आरएल हो जाएगा। अब ये जो क्लोज दिया है ना, क्लोज का मतलब होता है बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ दिखा रहा है, ये क्लोज बोला बेटा, तो यहाँ पाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका ई इनटू 2 पाई आर। सो सिंपल, कितना सिंपल इजी है बेटा, बहुत सरल है। आप इसे आंख मीच के भी याद कर सकते हो, बंद करके, बिल्कुल एक बार पढ़ोगे आगे बंद करके बोलोगे याद हो जाएगा, सिंपल सा है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे अगला वाला चादर वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, हमने वैल्यू पुट कर दी। अब जहां गॉस की प्रमेय, बेटा अब यहाँ पर गॉस की प्रमेय का यूज हुआ, गॉस की प्रमेय से। अब जैसा कि मैंने बताया गॉस की प्रमेय का उपयोग करा रहे हैं, तो गॉस की प्रमेय का यूज आ गया, फाई की बराबर जो है बेटा वो हम रख देंगे 1/q, यानी गॉस की प्रमेय से फाई की वैल्यू रख देंगे हम 1/q रखने पर जब हम ये चीज यहां पर रख देंगे तो बेटा ये 1/q हो जाएगा इक्वल टू आपका e * 2 पाई rl चल रहा है। अब प्यारे बच्चों 2 पाई इसके साथ ले लेंगे, rl q में डाल देंगे, तो आपका e बराबर क्या बचेगा, e बराबर बचेगा आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q बटे rl। ये आपका मिल गया यहां से e बराबर, ये बात छुपी थी बेटा इतनी आ गई। अब आप जानते होंगे रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा बराबर q बटे l होता है, जहां से q बराबर लैम्डा l हो जाएगा, यानी जहां q बराबर लैम्डा l रखने पर, जैसा कि आप जानते हैं लैम्डा बराबर q बटे l होता है, तो q बराबर लैम्डा l हो गया, ये बताया था रेखीय घनत्व, आप जानते हैं इस तरह से ये रख देंगे हम, तो e बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा l बटे rl। अब इस l से ये l कट जाएगा, तो प्यारे बच्चों आपको क्या मिला, आपको मिला बेटा थोड़ा मिटा देते हैं e बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बटे r, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर 2 पाई है, लेकिन कांस्टेंट जो होता है उसमें यहाँ पर 4 पाई होता है, यहाँ 2 पाई है या 4 पाई होना चाहिए, तभी ये पूरा सूत्र बनेगा, ये 4 पाई बन जाएगा, तभी कांस्टेंट बनेगा, तभी इसकी वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल के लिए। तो हम क्या कर देते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, तो आपका बेटा e बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा बटे r। ये आपका इतना न्यूटन का कूलम ये आता आपका निकल के आता है, ये आपका आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके कारण इस आवेशित तार के कारण e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा बटे r, ये फॉर्मूला आपका निकल के आया है। इसके बाद एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके बेटा, गॉस के नियम के अनुप्रयोग में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। वो आपको क्वेश्चन में इस लैम्डा को लेकर ही बोल देगा, वो बोलेगा लैम्डा रेखीय घनत्व वाले तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आप यहां तक कर आएंगे आपको पूरे मार्क्स दे देगा वो, ठीक है। यहां तक आप करके छोड़ सकते हैं,
इसका मात्रक जानते हैं आप क्या होगा, इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद का अगला टॉपिक जो आता है वो चादर के कारण आता है। मैं करा देता हूँ उसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसे ही याद करना है, इसे ही कर जाएंगे पेपर में, बिल्कुल टेंशन नहीं है बेटा, यही इसी पे नंबर दे देगा वो आपको। ये लिखना है पूरी सॉरी, ये करना है, ये करना है, यहाँ तक करना है, ये आपका डायग्राम बना देना है आपको। ठीक है बेटा, चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक क्या है बेटा इसमें हमारा, दूसरा टॉपिक है बेटा सिंपल चादर, अचालक चादर। आप लोग ये तो जानते होंगे अच्छी तरह से, जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, और जब किसी अचालक यानी किसी अचालक वस्तु को आवेश दिया जाता है तो उस पर संपूर्ण रूप से वितरित हो जाता है। तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में दूसरा टॉपिक आपका एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर के निकट और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और सन 2015 या 16 की बात है जब ये पेपर में आया था। तो ये बच्चे के मॉडल पेपर में अलग अलग दिया हुआ था, तो वहां पर ये मिल नहीं रहा था। ठीक है, तो ये बहुत सरल है, इजी है, वो कहीं मॉडल में नहीं जाता कभी कभी, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ, लगातार आता है। है कुछ नहीं इसमें, देखो एक छोटी सी चादर है। ठीक है, एक छोटी सी एक चादर ले लेते हैं, ये मैं चादर बना देता हूं आपको, ये चादर बना लिया। अब इसको एक समान रूप से आवेशित कर दिया जाता है, तो इसको मैं बादल बनाऊंगा। ठीक है, इसको मैं प्लस q आवेश देता हूं, इसको एक समान रूप से आवेशित कर दिया। जब ये अचालक है तो इसमें आवेश संपूर्ण रूप से वितरित हो गया, और यहाँ पर एक पॉइंट है इसकी इस साइड में, और एक पॉइंट इसकी इस साइड में है। ठीक है, इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं P डैश मान लेता हूँ, ये P डैश मान लिया। अब बेटा क्या करेंगे, इसके लिए मुझे एक गोलीय पृष्ठ यानी बंद पृष्ठ खींचना पड़ेगा। मैंने एक बंद पृष्ठ ये ले लिया, और ये आपका एक बंद पृष्ठ होगा यहाँ पर, ये इस तरह से। ठीक है, ये मैं अज्यूम किया हुआ है इस तरह से, ये एक बंद पृष्ठ खींचा हुआ है और इसके चादर भी खींच लिया मैंने। ये इसका एरिया DA एरिया है, पूरी चादर का ये DA एरिया ले लिया मैंने। ठीक है प्यारे बच्चे, पूरी चादर नहीं ली बना, इसका छोटा सा एरिया ले लिया। अब इस चादर का इधर P पॉइंट है, इधर P डैश पॉइंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है आपको। थ्योरी क्या लिखनी है, थ्योरी भाई माना कोई एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर है। ये तो लिख देंगे आप प्यारे बच्चों, एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर है। एक बात याद रखना, अचालक को जब हम चार्ज करते हैं, आवेश देते हैं, तो उसमें संपूर्ण रूप से फैल जाता है, और चालक को देते हैं तो वो केवल उसके बाहरी किनारों पर फैलता है। तो इसको जब ये अचालक है तो इसको पूरे पे आगे से आगे, तो माना कोई एक समान रूप से आगे अचालक चादर है, आगे जिसका पृष्ठ घनत्व आएगा या रेखीय घनत्व, पृष्ठ घनत्व आएगा, एक चादर है जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। क्या आएगा, सिग्मा है, यहाँ रो नहीं आएगा ना लैम्डा आएगा, यहाँ आएगा सिग्मा है। ठीक है, जिसके कारण इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P तथा P डैश, अब P तथा P डैश दो बिंदु हैं, ये आपका P डैश है, ये P डैश है आपका, ये पॉइंट P है। ठीक है, अब P तथा P डैश कैसे हुए, चादर है, इधर पॉइंट होगा P, एक इधर पॉइंट होगा P, दो पृष्ठ हो गए इसके, एक पृष्ठ ये, दोनों पृष्ठों के कारण मुझे वैद्युत क्षेत्र की पता करनी है। इधर एक पॉइंट P हो गया, इधर P डैश हो गया, तो जिसके कारण इससे स्मरण दूरी पर बिंदु P तथा P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये तो इतना तो सिंपल आप लिख ही देंगे, बहुत ही सिंपल थ्योरी है। एक अचालक चादर है जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, जिसके कारण इसके बिंदु P और P डैश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये सिंपल आप लिख ही देंगे। प्यारे बच्चों, आगे वही लिखना,
इसके लिए बिंदु, ये लाइन तो रट्टा कर लेना, इसको रट्टा है, अगले वाले में पॉइंट में सेम थी, इसमें भी सेम है, दोनों टॉपिकों में दोनों डेरिवेशन की ये लाइन सेम है। इसके लिए बिंदु P तथा P' से होता हुआ एक बंद पृष्ठ खींचते हैं, बंद पृष्ठ खींचते हैं, जिसे बिल्कुल गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। भाई साहब गॉस की प्रमेय में आप ये लाइन नहीं देखेंगे तो समझ लो आपने गॉस की प्रमेय ढंग से पढ़ी नहीं, क्योंकि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, बंद पृष्ठ खींचना पड़ेगा, बंद पृष्ठ खींचोगे तभी गॉस की प्रमेय लागू होगी, और जब गॉस की प्रमेय लागू होगी तो गॉसियन पृष्ठ जरूर आएगा। और गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, इसकी परिभाषा होती है, किसी पॉइंट के चारों पे बंद पृष्ठ खींच देते हैं, वही गॉसियन पृष्ठ बन जाता है। ये आपका गॉसियन पृष्ठ है, ये आपका गॉसियन पृष्ठ है, इसे गॉसियन पृष्ठ बोला गया है क्योंकि इसमें गॉस की प्रमेय का यूज हो रहा है, इसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। आगे इस गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P तथा P' पर स्थित क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है बेटा, ये 4-5 लाइनें मैंने लिख दी है, बहुत ही सरल लाइन है। अगर तुम मॉडल के चक्कर में पढ़ोगे, किताब के चक्कर में पढ़ोगे, या अपने गुरुजी के नोट्स के चक्कर में पढ़ोगे तो समझ लो बर्बाद हो जाओगे। मैं जो लिखवा रहा हूँ इतनी सरल लैंग्वेज है, इसको लेके आओ, अगर टीचर नंबर काटते मुझे बता देना आके, मेरे चलेंगे हम और तुम साथ में यूपी बोर्ड का, ठीक है, जिसका बोर्ड जहां पढ़ता हो वहां चलेंगे। ये बिल्कुल सटीक लैंग्वेज है, केवल 4-5 लाइन याद करनी है, आपको पूरी रामायण याद नहीं करनी है। पता चला कि आप रामायण के चक्कर में रह गए पूरा महाभारत हो गया, नंबर कम आ रहा है फिजिक्स में, मेरे गारंटी है 90+ नंबर आएंगे। आप पढ़ते रहे, बस हमारी वीडियो देखते रहे, समझते रहे क्या बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। केवल 4-5 लाइन की थ्योरी है, उसके बाद थोड़ी सी डेरिवेशन है और पूरा टॉपिक खत्म। पूरा रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से वो पढ़ना, ये लिखना, कोई कुछ नहीं लिखना, बस 4 लाइन है। कोई एक समान आवेशित अचालक चादर है, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है, इसके कारण P और P' में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसके कारण बल पृष्ठ खींच दिया, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ का दो क्षेत्रफल अगर हो गया dA, ये क्या है आपका dA, क्षेत्रफल में अब dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, सिंपली d phi e, d phi बराबर क्या आएगा, E डॉट dA और प्लस E डॉट dA। अब बच्चे कह रहे होंगे सर ने तो दो बार लिख दिया, ये 2 बार है बेटा, एक बार इधर गुजर रहा है और एक बार इधर गुजर रहा है, तो दोनों बार का मैंने जोड़ दिया, जितना इधर से गुजर रहा होगा उतना ही इधर से गुजर रहा होगा, दोनों जोड़ दिए। अब आपको इसको बोल दीजिए A डॉट B, 11th क्लास में पढ़ा था आपने, E dA cos थीटा, वेरी गुड, प्लस E dA cos थीटा, वही कंडीशन दोनों जुड़ जाएंगे, तो d phi e बराबर आ गया 2E dA cos थीटा। और प्यारे बच्चे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो क्षेत्रफल की दिशा है वो इधर बाहर की तरफ है, वैद्युत फ्लक्स बाहर गुजर रहा है, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल, तो जहां थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर, जब 0 डिग्री रखेंगे तो बेटा d पाई बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 2E dA, ये आपको मिल गया। अब बेटा ये जो आया है वो इतने से एरिया के कारण आया है, छोटे से क्षेत्रफल के कारण आया है। मैं बात करता हूँ संपूर्ण चादर की या संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ की, तो लिख देंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इसका कर देंगे बेटा समाकलन। जब समाकलन कर देंगे इसका तो ये d फाई जो है वो फाई e हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2E dA आ जाएगा। अब जैसा कि ये दोनों कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, एरिया चेंज होगा, तो 2E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dA। अब बेटा चादर का पृष्ठ क्या होता है, चादर है, इसका पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये गोल गॉसियन पृष्ठ है, इसका dA बराबर क्या आ गया यहाँ पर, d phi e बराबर 2, ये संपूर्ण के लिए बेटा, संपूर्ण के लिए फाई हो जाएगा, डी नहीं लगाएंगे, फाई हो जाएगा, वेरी गुड, फाई हो गया ये,
ये पाई हो गया। अब इसका डी ए जो एरिया था, इसका संपूर्ण एरिया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम ए लगा देंगे, जो डी ए है वो पूरा एरिया ए हो गया। अब जहां जहां किसका प्रयोग करेंगे, गॉस की प्रमेय का। जहां गॉस की प्रमेय से बेटा पाई के बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 रखने पर। अब गॉस की प्रमेय से इसकी वैल्यू क्या रख देंगे आप, इसकी वैल्यू रख देंगे आप 1/q रख दीजिए बेटा। तो 1/q बराबर 2e into a आ गया। अब बेटा 2 को इसके साथ ले लो और a को इसके नीचे ले लो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा e बराबर 1/2 into q बटे a। ये आपका वैल्यू थी बटा इतनी आ गई। अब आप जानते हैं q बराबर क्या होता है, आप q बराबर क्या रखा जाएगा, या टेस्ट करें तो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर प्यारे बच्चे q बटे a होता है। जब सिग्मा बराबर q बटे a होता है तो q बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो q बराबर सिग्मा a, मैं लिख दूंगा यहाँ पर, जहां q बराबर सिग्मा a रखने पर, जब रख दूंगा तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन इनटू सिग्मा A बटे सिग्मा A। और आपका A से A कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या बचेगा आपका 1/2 एप्सिलॉन इनटू सिग्मा। ये आपका अचालक चालक के कारण का जो क्षेत्रीय तीव्रता का व्यंजक निकल आया। ये आया है अचालक चादर के कारण। इतना इंपोर्टेंट होता है बहुत ज्यादा, पेपर में तो आता है रिलम बिल आता है, बच्चा छोड़ जाता है, ये नहीं आएगा। लेकिन है बहुत सरल, क्योंकि थ्योरी लगती है ज्यादा इसमें और ये लगता है कम। लेकिन मैंने थ्योरी कम लिखवाई है, ये डेरिवेशन बहुत कम करवाया, सिंपल सी लैंग्वेज में करा दिया। अब की बार आ जाए तो छोड़ना नहीं, उठा के पटक देना वहीं पर। सबसे पहले इसी क्वेश्चन करना, अगर पेपर में आपको देखने को मिले तो मिल सकता है। 7 सेट होते हैं, किस सेट में आ जाए, किसके बच्चे के पल्ले पड़ जाए, ठीक है बेटा। तो ये थे आपके दो अनुप्रयोग इंपोर्टेंट। अगली वीडियो में इससे अगले दोनों इंपोर्टेंट अनुप्रयोग करा देंगे अगर पेपर में आएंगे तो, और उससे अगली वीडियो में आपको कराएंगे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के, ठीक है बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।